ओम शांति। आओ आज संसार को सुख शांति का दान दें ताकि उन सब के दुख दूर हो सकें। संसार में तड़पती हुई आत्माएं, भटकती हुई आत्माएं, दुखी आत्माएं को मैं आज प्रकृति के पांचों तत्व को भी शांति का, सुख का दान दें। जहाँ शांति होती वहीं सुख होता है। मैं एक चमकता सितारा ज्योतिर्बिंदु मणि हूँ। मैं विश्व के हर एक आत्मा को और प्रकृति के पांचों तत्व को अपनी शुभ भावना, शुभ कामना का सकाश देते हुए शांति का दान उन सभी दुखी आत्माओं को, अशांत आत्माओं को और प्रकृति के पांचों तत्वों को दे रही हूँ। शांति का दान सबसे बड़ा दान है। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं हर एक दुखी आत्मा को, प्रकृति के पांचों तत्व को शक्तियों से, शांति से भरती जा रही हूँ। सभी अशांत आत्माओं को राहत मिल रही है। शांति का वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहा है। मुझे बहुत आनंद आ रहा है कि सब शांत हो रहे हैं। मैं आत्मा फरिश्ता हूँ और फरिश्ते का कार्य है कि वह कहीं पर कोई भी किसी परिस्थिति में दुखी अशांत हो तो उसको जाकर शांति का दान देवे। मैं वही कर रही हूँ। मैं फरिश्ता इस तन को यहीं पर छोड़कर जा रही हूँ बाप दादा के पास, सूक्ष्म वतन में। वहाँ बाप दादा विराजमान हैं। मैं बाबा के सामने खड़ी हूँ। बाबा मुझे निहार रहे हैं। इशारों से कह रहे हैं, आओ बच्चे। मैं आत्मा
बाबा की दृष्टि पड़ने से निहाल होती जा रही हूँ। शक्तियों को भरती जा रही हूँ। वहाँ सफ़ेद प्रकाश की किरणें चमक रही हैं। सभी इशारों से बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा, बच्ची खुश हो, राजी हो? मैंने कहा, जी बाबा, मैं तो बाबा को निहारते ही रही। मैं अपनी फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाबा से मिलकर अपनी सूक्ष्म देह को वहीं पर छोड़कर उड़ चली अपनी परम धाम। वाह, क्या सुंदर दृश्य है। वहाँ लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया है। लाइट ही लाइट है, रोशनी ही रोशनी है। अपार शांति है। कितना सुंदर यह दृश्य है। उस लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में एक सफ़ेद प्रकाश चमकता हुआ सितारा अपनी सर्व शक्तियों की किरणें फैला रहा है। सभी आत्माएं बाबा के किरणों का अनुभव कर रही हैं। सब अपनी झोली भर रही हैं और सभी आनंद होकर, मगन होकर बाबा से शक्ति भर रही हैं। अपनी आत्मिक स्वरूप में टिक कर शांति का अनुभव कर रही हैं। उन्हें महसूस हो रहा है, ऐसी शांति कभी नहीं मिली। बाबा सभी आत्माओं को शक्तियों से भर रहे हैं। सारी किरणें बाबा की हम पर पड़ रही हैं। हमारे मीठे प्यारे बाबा अपनी बाहों में मेरी बाहें लेकर और सारी शक्तियाँ, सारे गुण हम पर लुटा रहे हैं, बरसा रहे हैं। मैं एक फाउंटेन के नीचे जैसे फुहारों में नहा रही हूँ। मैं आत्मा भरपूर हो गई हूँ। मैं अपने बाप दादा के साथ सभी आत्माओं को
अमृत वेले अपनी शुभ भावना, शुभ कामना के साथ सर्व शक्तियों की किरणें दे रही हूँ। चारों ओर शांति ही शांति है। बाबा कह रहे हैं, हे आत्माओं, तुम मेरी प्रिय आत्मा हो, तुम मेरी बहुत सिखलदी हो। मैं आप सभी को सुख और शांति का दान दे रहा हूँ। बाबा के साथ में मैं भी सभी दुखी आत्माओं को, अशांत आत्माओं को शांति का दान दे करके शीतल बना रही हूँ। विश्व में कोई भी ऐसी दुखी अशांत आत्मा न रह जाए जो बेसहारा अपने को समझे और मुझे भी यह महसूस न हो कि मेरा बच्चा शक्तियों से, गुणों से वंचित रह गया है। मैं बाबा के साथ पूरे विश्व को शांति का दान देते हुए आ गई हूँ सूक्ष्म वतन में। अपने फरिश्ता स्वरूप को धारण कर लिया। और मैं पूरे विश्व में चक्कर लगा रही हूँ अपने बाबा के साथ। मेरे जैसा दानी वरदानी और कौन होगा। जन्म जन्म की प्यार की प्यासी हुई आत्माओं की आज मैं बाप दादा के साथ सबकी प्यास बुझा रही हूँ, सबको शांति का दान दे रही हूँ। जिन जिन आत्माओं ने मुझे कुछ कहा, मुझे बुरा लगा, उन सभी आत्माओं को मैं दिल से माफ़ करती हूँ। उन्हें अपने साथ, बाबा के साथ का अनुभव कराती हूँ। वह भी मेरे मददगार बन गए, मेरे साथ पूरे विश्व की सेवाधारी बन गए। बाबा कह रहे हैं, हे मेरे प्रिय आत्माओं, मेरे मीठे रूहानी बच्चों, जागो और सबको जगाओ। बाबा कह रहे हैं, हे मेरे लाडले बच्चे, जब तुम ही नहीं जागोगे तो और सब कैसे जागेंगे। यह घोर रात्रि है।
यह विकारों की दुनिया बन गई है। सब दर दर जा कर के मंदिरों में पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, लेकिन उनको यह नहीं महसूस होता कि मेरी हालत क्या हो गई है। होगा भी कैसे, कराने वाला तो कोई चाहिए ना। मेरे मीठे बच्चों, मेरे रूहानी बच्चों, कितने दिन से बिछुड़े हो तुम। आ जाओ मेरी बाहों में। बाबा एक एक आत्माओं को दृष्टि देते हुए चल रहे हैं। उनके साथ मैं आत्मा शांति का दान देते आगे बढ़ रही हूँ। सारे विश्व में मैंने सभी अशांत दुखी आत्माओं को शांति का दान देकर उन्हें शांतिमय बना दिया। विश्व में मानो शांति का एक ओरा बन गया है। यह दुनिया शांतिमय बन गया है। बहुत खुशी हो रही है कि मैं इतनी बड़ी सर्वशक्तिमान की पहचान में न आई होती, बाबा मुझे न अपना बनाया होता, तो आज मैं खुद अशांत और दुखी भटकती हुई चक्कर लगाती। बाबा ने हमें एक ही नज़र में अपनी गोद में ले लिया और वरदान दे दिया, बच्ची तुम शांति दूत हो, तुम्हें पूरे विश्व को शांति का दान देना है। अब मैं आत्मा आ रही हूँ इस सृष्टि रंगमंच पर। देखें अपने आप को किस तरह मैं आत्मा सूर्य, चाँद, तारागढ़ को पार करते हुए आ रही हूँ नीचे की ओर। अब मैं इस हड्डी मांस के पुतले में मैं अवतरित हो रही हूँ, समाहित हो रही हूँ इसमें। मैं आत्मा चमकती हुई मणि भ्रुकुटी के बीच सिंहासन पर विराजमान हूँ। मुझ आत्मा की किरणें उतर उतर कर एक एक अंग को शीतल शक्तिशाली बना रही हैं।
मेरे एक एक अंग इतनी शक्तिशाली और खुश हैं कि मुझे असीम शक्ति, असीम खुशी का अनुभव हो रहा है। वाह, मैं तो भगवान के काम में आ रही हूँ। इससे बड़ा कार्य और क्या हो सकता है। इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। भगवान ने हमें अपना बच्चा बना लिया और अपने समान बनाकर हमें यह डायरेक्शन दिया कि विश्व की हर एक आत्मा को बच्चे तुम आप समान बनाओ। शरीर के एक एक अंग शक्तियों से, गुण से ओत-प्रोत हो रहे हैं। मानो मैं एक पावर हाउस हूँ। मुझसे सारे विश्व पर, प्रकृति के पांचों तत्व पर सभी आत्माओं को शांति की दान दे रही हूँ। शांति की किरणें फैल रही हैं। ऐसा शुभ अवसर यह समय बीत जाने के बाद नहीं मिलेगा कि फिर मैं इस तरह से किसी की सेवा कर सकूं। मैं कितनी बड़ी खुशनसीब हूँ। बाबा ने हमें जिम्मेवारी दी, बच्चे तुम हर एक आत्मा के पास जाकर समझाओ और ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए उसे उमंग उत्साह से भरो, आप समान बनाओ। तुम कल्याणी हो, सबका कल्याण करने वाली हो। बाबा ने कहा, बच्चे तुम दुर्गा हो, सर्व आत्माओं के दुर्गुणों को दूर करने वाली हो। बाबा ने कहा, बच्चे तुम देवी हो, और तुम सबकी प्यास बुझाने वाली हो। तुम्हारे जैसा दानी इस संसार में और कोई नहीं। तुम्हारा यही आत्माएं पूजा अर्चना भक्ति मार्ग में करती हैं।
तो तुम्हें अपनी शक्तियों का, गुणों का कितना सम्मान देना चाहिए, कितना उनका खातिरी करना चाहिए कि मेरे ऊपर कहीं कोई दाग न लग जाए, मेरी शक्ति, मेरी खुशी कम न हो जाए। नहीं तो मैं विश्व की सेवा कैसे करूँगी। सारा विश्व एक तार में बंध जाए, सब मिलकर एक साथ कहें कि इस धरती पर स्वयं परमपिता परमात्मा शिव भगवान आ चुके हैं। जिस दिन ये संकल्प तुम्हारा पूरा होगा, उस दिन यह इस विश्व को स्वर्णिम राज्य कहा जाएगा। जहाँ एक भाषा होगी, एक राज्य होगा, एक धर्म होगा। ऐसी दुनिया बनानी है तो हम बाप दादा के साथ मिलकर उनसे शक्ति लेकर अमृत वेले बदल सकते हैं। पूरे विश्व को, पूरे संसार को मैं सुखमय, शांतिमय बना सकती हूँ। इतनी कड़े मेरे पुरुषार्थ से ये सारी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं देव आत्मा बन जाएंगी, पूज्य आत्मा बन जाएंगी। बाप का यही चाहना है और मुझे भी बाबा ने यही डायरेक्शन दिया है। वह कितना सुंदर स्वर्णिम युग होगा जहाँ भाईचारा होगा, सच्चा प्रेम होगा, सुख शांति के झूले में मन मयूर आत्मा झूल कर खुशियों में नहाती रहेगी। वह युग आने वाला है, उसमें हम भागी बने, सहभागी बने, परमात्मा के समीप रहें तो मैं उस सुख शांतिमय की दुनिया में जरूर चली जाऊंगी, जिसका मैं वर्णन सुन के बहुत आश्चर्य से सोचती हूँ कि देवी देवता होते हैं इस धरती पर। यह चांस है, यह सीजन है कमाई करने का। सभी अपने आपको भगवान की संतान मानते हैं, लेकिन भगवान की सुनते नहीं, उनके श्रीमत पर चलते नहीं, तो पूरे कल्प हाय हाय करते रहते हैं। यही कारण है कि इतना दुख, इतनी अशांति आज इस सृष्टि पर सारी मनुष्य आत्माएं पा रही हैं। उनके दुख का कारण कोई और नहीं, उनके कर्म ही हैं। हम सब कर्मयोगी हैं।
अभी बाबा के साथ, बाबा के हाथ का अनुभव करते हुए हम कोई भी कार्य करेंगे तो हम कर्मयोगी कहलाएंगे। मैं आत्मा इस तन का राजा हूँ। मैं राज ऋषि हूँ। इन कर्मेंद्रियों का मैं राजा हूँ, मालिक हूँ और भगवान से प्रीत लगाकर तपस्या भी कर रही हूँ, पुरुषार्थ भी, सेवा भी कर रही हूँ। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सबका भला करते चलो, सबको सतयुग में बुलाते चलो, सबको अपना हाथ देकर और उसका हाथ लेकर आगे बढ़ते चलो। यही मेरी शुभ कामना, शुभ भावना है। अच्छा, ओम शांति।